नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द पावर ऑफ इंप्रेशन। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सेहत और यहाँ तक कि आपके जीवन की दिशा, वह सब आपके इरादे से तय होता है। डॉक्टर वेब डायर की यह महान किताब द पावर ऑफ इंटेंशन इसी रहस्य को उजागर करती है। वेब डायर कहते हैं कि इंटेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बनाते हैं, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जिससे आप जुड़ते हैं। यह ऊर्जा हर जगह मौजूद है। उसी शक्ति से पेड़ बढ़ते हैं, समुद्र बढ़ते हैं, सूरज चमकता है और जीवन विकसित होता है। अगर आप इसे स्रोत ऊर्जा से जुड़ जाए तो आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। शांति, प्यार, धन, स्वास्थ्य या सफलता। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इरादा का मतलब होता है किसी काम को करने की निश्चय करना, लेकिन इस किताब में वेन डायर बताते हैं कि असली इरादा एक आध्यात्मिक बल है जो हर उस चीज़ के पीछे काम करता है जो अस्तित्व में है, या फील्ड ऑफ इंटेंशन ब्रह्मांड के सृजनात्मक ऊर्जा में है। और जब हम इसे जुड़ते हैं तो हम एक को क्रिएटर यानी सह निर्माता बन जाते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि कैसे अपनी सोच, भावना और विश्वास को उस उच्च ऊर्जा के साथ संरेखित करें जो ब्रह्मांड में सब कुछ बनाती है। क्योंकि जब हम नकारात्मक भावनाओं, डर और संदेह से भरे रहते हैं तो हम उस ऊर्जा से अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रेम, दया और आभार की भावना अपनाते हैं, हमारा कंपन ऊंचा हो जाता है और हम इंटेंशन फील्ड से जुड़ जाते हैं। वेन डायर इसे 7 फैक्ट्स ऑफ इंटेंशन कहते हैं। सृजनशीलता, दया, प्रेम, सौंदर्य, विस्तार, समृद्धि और ग्रहणशीलता। इन 7 गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेने से हम उस दिव्य शक्ति के साथ भेदने लगते हैं जो सब कुछ संभव कर सकती है। क्यों खास है ये पुस्तक? द पावर ऑफ इंटेंशन सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो बताती है कि हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम खुद को उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो सब कुछ बदल देती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जब मैं करूँगा या मैं कोशिश करूँगा के बजाय मैं पहले से ही जुड़ा हूँ की भावना में जीते हैं, तो हमारे चारों ओर का पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करने लगता है। इस किताब का सार यही है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यदि आपका मन शांत, प्रेम पूर्वक और आभारी है, तो जीवन भी वैसा ही हो जाता है। आपका हर इरादा, हर विचार ब्रह्मांड के साथ संवाद करता है। तो आइए दोस्तों, इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि कैसे अपने भीतर की ऊर्जा को इंटेंशन फील्ड के साथ जोड़ो और अपने जीवन को दिव्य शक्ति से भर दो। अध्याय 1, लिविंग इंटेंशन फ्रॉम अ न्यू परस्पेक्टिव। डॉक्टर वेन डायर इस अध्याय में सबसे पहले यह बताते हैं कि अगर हम इंटेंशन शब्द का अर्थ गलत समझते हैं, हम इसे किसी लक्ष्य या योजना के रूप में देखते हैं, जैसे मेरा इरादा सफल होने का है या मैंने वजन घटाने का इरादा रखा हूँ। लेकिन वेन डायर कहते हैं कि असली इंटेंशन कोई मानसिक इच्छा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। वे समझाते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज़, पेड़, नदियाँ, ग्रह, जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी, सब एक ही अदृश्य शक्ति के संचालित होते हैं। यही शक्ति है इंटेंशन का क्षेत्र, फील्ड ऑफ इंटेंशन। यह वह ऊर्जा है जो सूचन करती है, विस्तार करती है और हर जगह विद्यमान है। आप इसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं जब आप प्रेम, शांति और आभार की स्थिति में होते हैं। वैन डायर का कहना है कि हम उस ऊर्जा से हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारा ईगो हमें इससे अलग महसूस कराता है। जब हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे सब नियंत्रित करना है, तो हम उस प्राकृतिक प्रवाह को रोक देते हैं जिसे यूनिवर्स सहज रूप से हमारे लिए बहा रहा होता है। यही अहंकार की दीवार हमें सोच से दूर कर देती है। नया दृष्टिकोण अपनाना।
इंटेंशन को केवल कर्म करने की इच्छा के रूप में नहीं बल्कि स्रोत से जुड़ने की अवस्था के रूप में देखना ही इस अध्याय का मूल संदेश है। वेन डायर कहते हैं, यू आर नॉट डूइंग इंटेंशन, यू आर लिविंग इन इट। यानी आप इरादा करते नहीं बल्कि आप इरादे की ऊर्जा में जीते हैं। जब हम खुद को उस ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं, यानी आप इरादा करते नहीं बल्कि आप इरादे की ऊर्जा से जीते हैं। जब हम खुद को उस ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांड की आवृत्ति से मेल खाने लगती हैं। इस अवस्था में अक्सर लोग और अनुभव अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं, बिना किसी जोर या संघर्ष के। कैसे जुड़े उस ऊर्जा से? वेन डायर इसे के लिए एक साधारण लेकिन गहरे अभ्यास सुझाते हैं। अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव करें। अपने हर विचार को प्रेम और कृतज्ञता से भरें। मैं कर नहीं रहा, सोर्स मेरे माध्यम से कर रहा है। इस भावना से जीना सीखें। जब आप यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रवाह बन जाता है। आप अपने उच्चतर स्वरूप से जुड़ जाते हैं जो सब कुछ सहजता से आकर्षित करता है। इंटेंशन कोई साधारण विचार नहीं बल्कि एक सृजनात्मक चेतना है। आपको बस अपने मन को शांत करके उस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना है जो हर क्षण कह रही है, मैं तुम्हारे माध्यम से सृजन कर सकती हूँ। अध्याय 2, द 7 फेस ऑफ इंटेंशन। डॉक्टर वेन डायर इस अध्याय में कहते हैं कि अगर इंटेंशन एक यूनिवर्सल क्रिएटिव फोर्स है तो यह केवल कोई निष्क्रिय शक्ति नहीं बल्कि एक जीवंत संचेत ऊर्जा है। और इस ब्रह्मांड के 7 रूप या 7 चेहरे जो ब्रह्मांड के हर जगह मौजूद है। यह 7 चेहरे हैं: क्रिएटिविटी, काइंडनेस, लव, ब्यूटी, एक्सपेंशन, अबंडेंस एंड रिसेप्टिविटी। इस 7 गुणों को सहज समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना ही हमें सोर्स एनर्जी यानी इंटेंशन फिर से जोड़ता है। 1. क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। इंटेंशन का पहला चेहरा है सृजन। ब्रह्मा निरंतर सृजन कर रहा है। नए तारे, पेड़, जीव और अवसर हर क्षण जन्म ले रहे हैं। जब आप अपने भीतर की सृजनात्मक को अपनाते हैं, चाहे वो कला, लेखक, विचार या कर्म के रूप में हो, तो आप उसी सोर्स की ऊर्जा में प्रवाहित होते हैं। वेन डायर कहते हैं, यू आर अ पीस ऑफ यूनिवर्सल क्रिएटर, क्रिएशन इज योर नेचुरल स्टेट। आप सृजन के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके माध्यम में हैं। 2. काइंडनेस, दया। दूसरा चेहरा है दया। इंटेंशन हमेशा प्रेम पूर्वक और कोमल होती है। जब आप किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं तो आप उसी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं जिससे यूनिवर्स चलाता है। दया का हर छोटा कार्य आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करता है और यही ऊंचे तरंगे आपको मैनिफेस्टेशन के करीब ले जाती हैं। 3. लव। तीसरा चेहरा है प्रेम। प्रेम ये उस ऊर्जा का मूल है जिसके सब कुछ अस्तित्व में आया है। डॉक्टर डायर कहते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि स्रोत से जुड़ने की स्थिति है। जब आप प्रेम में होते हैं दुनिया, लोगों और खुद के प्रति, तो आप रेजिस्टेंस से मुक्त हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब आपकी इच्छाएं सहज रूप से पूरी होने लगती हैं। 4. ब्यूटी, सौंदर्य। इंटेंशन का चौथा चेहरा है सौंदर्य। ब्रह्मांड हर रूप से सुंदरता प्रकट करता है, फूलों में, सौंदर्यों में या मुस्कुराते चेहरों में। जब आप इस सौंदर्य को पहचानते हैं तो आपका इरादा आलोचना से मुक्त होकर आभार में बदल जाता है। सौंदर्य देखना, सौंदर्य का निर्माण करना दोनों ही सोर्स के साथ तालमेल का संकेत है। 5. एक्सपांशन, विस्तार। पांचवा चेहरा है विस्तार। ब्रह्मांड का नियम सदैव बढ़ना, विकसित होना है। आप भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है, इसलिए रुकना या सिकुड़ना आपके स्वभाव के विरुद्ध है। जब आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नए अनुभव अपनाते हैं तो आप इंटेंशन के प्रकृति प्रवाह में होते हैं। 6. अबंडेंस, समृद्धि। छठा चेहरा है समृद्धि। यूनिवर्स के अभाव नहीं, केवल असीम संपन्नता है। जब आप किसी पर नहीं बल्कि मेरे पास सब कुछ है की भावना पर ध्यान देते हैं तो हम उसी अबंडेंस को आकर्षित करने लगते हैं। वेन डायर कहते हैं, यू कैन नॉट अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी व्हाइल फोकसिंग ऑन लैक। यानी जो आप महसूस करते हैं वही बढ़ता है। 7. रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता। सातवां और अंतिम चेहरा है ग्रहणशीलता।
यह वह अवस्था है जहाँ आप कहते हैं मैं खुला हूँ, यूनिवर्स जो भी देना चाहता है मैं स्वीकार करता हूँ। कई बार हमें पाने से योग्य महसूस नहीं करते और यही भावना हमें रोकती है, लेकिन जब हम खुद को खोलते हैं तो ब्रह्मांड की सारी कृपा हमारे भीतर बहने लगती है। द सेवन केसेस ऑफ इंटेंशन हमें यह सिखाता है कि हमारी सच्ची शक्ति बाहरी प्रयासों में नहीं बल्कि इन 7 दिव्य गुणों के साथ संरेखित होने में है। जब हम सृजनशीलता, दयालु, प्रेम पूर्वक, सुंदरता देखने वाले, विस्तारशील, समृद्ध और ग्रहणशील बन जाते हैं तो हम सिर्फ जीवन नहीं बल्कि हम सोर्स एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। अध्याय 3, कनेक्शन ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन से जुड़ना मतलब उस अदृश्य ऊर्जा से तालमेल बैठाना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह कोई ऐसा काम नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें हम जुड़ते हैं। जब हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा इस सार्वभौमिक स्रोत के साथ एक लय में बहने लगती है, तब जीवन में चमत्कारिकता परिवर्तन आने लगते हैं। डॉक्टर वेन डायर बताते हैं कि इंटेंशन कोई बाहरी चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक क्षेत्र है जो हमेशा उपलब्ध रहता है। यह क्षेत्र केवल उन लोगों के साथ काम करता है जिनकी तरंगे उसके समान होती है। मतलब यदि आप विचार सकारात्मक है, भावनाएं प्रेम पूर्वक है और आप अपने अंदर की शांति महसूस करते हैं तो आप उस ऊर्जा से स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। एक, विचारों का संरक्षण, अलाइनिंग थॉट्स। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का पहला स्रोत है। यदि आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मेरे पास पर्याप्त नहीं है तो आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कट जाते हैं जो कहती है सब कुछ संभव है। अपने विचारों को सीमित से असीम की ओर जोड़ना ही पहला कदम है। हर बार जब आप नकारात्मक विचार आए उसे प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से बदल से। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं पता कैसे होगा कि ये मुझे भरोसा है कि ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन कर रहा है कहे। यह परिवर्तन आपके भीतर नई तरंगे पैदा करता है। 2, भावनाओं का संतुलन। भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा है। जब आप प्रेम, आभार और आनंद महसूस करते हैं तो आप उसी आवृत्ति पर होते हैं जहां इंटेंशन काम करता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभारी बने, जैसे सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा और किसी का मुस्कुराना। ऐसे करने से आपकी ऊर्जा तुरंत ऊंची हो जाती है और आप सहज रूप से इंटेंशन से जुड़ने लगते हैं। 3, ऊर्जा और क्रियाओं का तालमेल। जब आपकी सोच और भावनाएं इंटेंशन के साथ संगत होती है तो आपकी क्रियाएं भी सहज और प्रेरणादायक बन जाती हैं। अब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए जबरदस्ती नहीं करते, आप उसे आकर्षित करते हैं। यह कर्म नहीं बल्कि प्रेरित कर्म बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है, रास्ते खुद खुल जाते हैं और जो चीज़ें हम पहले कठिन लगती थी वे अब सहजता से घटित होती हैं। 4, प्रतिरोध छोड़ना। इंटेंशन से जुड़ने का सबसे बड़ा अवरोध हमारा अंदरूनी प्रतिरोध है। डर, शक और पुरानी चोटें। जब आप इन्हें छोड़ते हैं तो आप ऊर्जा के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं। माफ करना, भरोसा रखना और छोड़ देना इस प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली कदम है। इंटेंशन से जुड़ना एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं है बल्कि उसी का हिस्सा है। जब हम प्रेम, कृतज्ञता और शांति की ऊर्जा से जीना शुरू करते हैं तो हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं उसी स्रोत के साथ एक हो जाती है। जब जीवन में न केवल श्रेष्ठता आती है बल्कि हम हर दिशा में समृद्ध, अवसर और आनंद स्वतः प्रभावित होने लगते हैं। अध्याय 4, इंटेंशन से जुड़ने में आने वाली बाधाएं। जब हम इंटेंशन की शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं, यानी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सृजन, प्रेम और समृद्धि के स्रोत को, तो हमें कई अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे मन के अंदर से आती है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि जब हम इन मानसिक और भावनात्मक डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि भावनाओं रुकावटों को पहचान कर छोड़ नहीं देते
तब तक हम उस दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ सकते तो हमें हमारे सर्वोच्चम जीवन की ओर ले जाती है। आइए समझते हैं कि प्रमुख बाधाएं कौन सी है और इनसे कैसे मुक्त हुआ जाता है। एक, अहंकार, मैं का भ्रम। सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम अलग है, स्वतंत्रता है और सब कुछ अपने दम पर कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब हम उस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कट जाते हैं जो वास्तव में सब कुछ संचालित कर रही है। डॉक्टर टायर कहते हैं कि ईगो स्टैंड फॉर एजिंग आउट गॉड आउट, यानी जब अहंकार आता है तो हम ईश्वर को बाहर कर देते हैं। इसलिए इंटेंशन से जुड़ने का पहला कदम है अहंकार को नम्रता में बदलना। समझने कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसके निर्माता नहीं। जब आप मैं की जगह हम की सोच अपनाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह स्वतः खुल जाता है। 2, डर, ऊर्जा का सबसे बड़ा अवरोध। डर हमारे जीवन का सबसे निचली ऊर्जा है। जब डर में जीते हैं, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, भविष्य का डर, तब हम ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों से असंगत हो जाते हैं। डर हमेशा कल्पना से पैदा होता है, वास्तविकता से नहीं। इसलिए जब डर महसूस हो तो अपने आप से कहे, मैं सुरक्षित हूँ और ब्रह्मांड मेरे साथ दे रहा है। यह वाक्य आपकी ऊर्जा को भय से विश्वास की दिशा में ले जाता है। 3, शक, विश्वास की कमी। शक वह दीवार है जो आपके जीवन और आपकी इच्छाओं के बीच खड़ी हो जाती है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं लेकिन साथ ही सोचते हैं कि पता नहीं यह संभव भी है या नहीं, तो आप इंटेंशन की धारा को कमज़ोर कर देते हैं। ब्रह्मांड केवल स्पष्ट संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आपका मन भ्रमित है तो ऊर्जा भी भ्रमित रहती है। इसलिए विश्वास को चुनिए। अपने भीतर यह भावना जगाइए कि मैं चाहता हूँ, वह पहले से ही अस्तित्व में है और मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। 4, आसक्ति, परिणाम से चिपके जाना। कई बार हम अपनी इच्छाओं से इतने जुड़ते रहते हैं कि उसका न मिलना हमें दुखी कर देता है। यह आसक्ति हमें इंटेंशन की ऊर्जा से दूर ले जाती है क्योंकि यह नियंत्रण की भावना पैदा करती है। कई बार हम अपनी इच्छाओं से इतने जुड़े रहते हैं कि उनका न मिलना हमें दुखी कर देता है। यह आसक्ति हमें इंटेंशन की ऊर्जा से दूर ले जाती है क्योंकि नियंत्रण की भावना पैदा करती है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप इच्छा रखें लेकिन नियंत्रण छोड़ दें। जब आप छोड़ देते हैं कैसे और कब होगा, तब आप ब्रह्मांड को अपने तरीके से कार्य करने का अवसर देते हैं। अहंकार, डर, शक और आसक्ति, ये 4 बाधाएं हमारे भीतर की उस शांति को, सामंजस्य को बाधित करती है जो इंटेंशन से जुड़ने के लिए आवश्यक है। इनसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, जागरूकता। जब आप इन भावनाओं को पहचानते हैं और धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा हल्की और मुक्त हो जाती है और तभी आप उस सार्वभौमिक प्रवाह के से एक हो जाते हैं जहाँ इच्छाएं प्रयास से नहीं बल्कि सहजता से पूरी होने लगती हैं। अध्याय 5, जब आप इंटेंशन से जुड़ते हैं तो दूसरों पर आपका प्रभाव। जब कोई व्यक्ति इंटेंशन यानी ब्रह्मांड की रचनात्मकता और प्रेम पूर्वक ऊर्जा से जुड़ता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता। उसकी तरंगें, उसकी ऊर्जा और उसका आभा मंडल उसके आसपास के लोगों और परिवर्तन को प्रभावित करने लगता है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि एक व्यक्ति जो स्रोत ऊर्जा से जुड़ा है वह हजारों नकारात्मक लोगों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। एक, आपकी तरंग बोलती है, शब्द नहीं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक विशेष कंपन धारण करता है जो उसके विचारों और भावनाओं से निर्मित होता है। जब आप इंटेंशन से जुड़ जाते हैं तब आपकी तरंगें प्रेम, दया और करुणा से भरी होती है। आपको यह महसूस भी नहीं होता कि परंतु आपके पास के लोग आपकी उपस्थिति से शांति और प्रेरणा महसूस करते हैं। आपको शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा बोलती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बिना कारण अच्छा महसूस करने लगता है तो यह आपके इंटेंशन से जुड़ी हुई सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। आपकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। डॉक्टर डायर बताते हैं कि जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से तालमेल बिठाते हैं तो
हमारा पूरा वर्तमान रूपांतरित हो जाता है। जहाँ पहले तनाव, क्रोध या उदासी होती है, वहाँ अब शांति और सहजता आने लगती है। जैसे एक सुगंध पूरे कमरे का महक का देता है, वैसे ही आपका शांत और प्रेम पूर्वक मनोभाव आपके मन, घर, कार्यस्थल और रिश्तों को में सकारात्मकता का ऊर्जा प्रवाह ला देता है। 3. आप प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इंटेंशन से जुड़कर जीवन जीता है तो वह दूसरे के लिए एक जीवंत उदाहरण बन जाता है। आपको किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी जीवन शैली, आपका दृष्टिकोण, आपकी विनम्रता और आपका आत्मविश्वास ही लोगों को प्रेरित करता है। आपके भीतर का संतुलन देखकर अन्य लोग भी अपने जीवन में शांति और उद्देश्य खोजने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, प्रकाश बोलता नहीं बस चमकता है। 4. आपकी ऊर्जा दूसरों की ऊर्जा को ऊपर उठाती है। जब आप उच्च कंपन पर होते हैं तो आप दूसरों की निचली ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से संतुलित कर देते हैं। यदि आपके पास कोई व्यक्ति गुस्से या दुख में है तो आपकी शांत उपस्थिति उसके मन को स्थिर कर सकती है। आपका कार्य दूसरों को बदलना नहीं बल्कि अपने आप को इतना स्थिर और प्रकाशमय बनाना है कि आपकी परिस्थिति भी परिवर्तन प्रेरणा बन जाए। 5. प्रेम का प्रसार। सबसे बड़ी शक्ति इंटेंशन का मूल प्रसार है प्रेम। जब आप प्रेम से कार्य करते हैं, प्रेम से सोचते हैं और प्रेम से बोलते हैं, तब ऊर्जा की तरंग के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये ऊर्जा दूसरों के हृदय को छूती है, उनके जीवन में आशा का विश्वास जगाती है और आप अनजाने में ही कई लोगों के जीवन में प्रकाश बन जाते हैं। जब आप इंटेंशन से जुड़ते हैं तो आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं रहता, वह एक प्रेरणादायक शक्ति बन जाता है। आपकी उपस्थिति से लोग अपने शरीर भीतर की शांति को याद करते हैं। आपकी मुस्कान से वे जीवन की सुंदरता को महसूस करते हैं और आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा से वे अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने को महसूस पाते हैं। डॉक्टर डायर के शब्दों में, आपका उच्च कंपन ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। जब आप स्रोत से जुड़े होते हैं तब आप स्वयं ईश्वर की ऊर्जा के माध्यम से बन जाते हैं। अध्याय 6. इंटेंशन और अनंतता। इंटेंशन एंड इन्फिनिटी। जब हम इंटेंशन यानी सृजन की सार्वभौमिक ऊर्जा की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह ऊर्जा अनंत है। इसका न कोई आरंभ है न कोई अंत, और ठीक इसी तरह हम भी उसी अनंत स्रोत का हिस्सा है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, आप सीमित शरीर नहीं है जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, आप एक असीम आत्मा है जो अस्थायी रूप से शरीर का अनुभव कर रही है। यही समझ इंटेंशन और अनंतता के बीच का गहरा संबंध है। आप केवल शरीर नहीं, ऊर्जा है। हम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अपने शरीर, नाम और पहचान के बीच इर्द गिर्द बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा अस्तित्व इससे कहीं बड़ा है। हमारा शरीर अस्थायी है लेकिन हमारी चेतना शाश्वत है। जब हम अपने काम को केवल शरीर मानते हैं तो सीमाएं शुरू हो जाती है, उम्र, बीमारी, डर, असफलता, मृत्यु। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम ऊर्जा है तो कभी खत्म नहीं होती, तब ये सीमित सीमाएं मिटने लगती है। ऊर्जा केवल रूप बदलती है, समाप्त नहीं होती। इसलिए जब आप इंटेंशन से जुड़ते हैं तो उस अनंत ऊर्जा से जुड़ने हैं और हर जगह विद्यमान है। 2. अनंत दृष्टिकोण अपनाना। सीमित दृष्टिकोण हमें कमी और डर में रखता है। हम सोचते हैं मेरे पास पर्याप्त नहीं है, समय निकल रहा है, या मैं अब बहुत देर हो चुका हो। लेकिन अनंत दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ संभव है और हर चीज़ का सही समय होता है। इंटेंशन की शक्ति के साथ हम समय और परिस्थिति से परे जाकर काम करते हैं। जब आप अपने भीतर यह अनुभव करते हैं कि आप समय से बंधे नहीं हैं, तो जीवन का प्रवाह सरल और सहज हो जाता है। 3. ब्रह्मांड के साथ एकत्व की भावना। इंटेंशन से जुड़ने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहर समुद्र से अलग नहीं होती बल्कि उसी का हिस्सा होती है। ऐसे ही आप उसी
इन्फिनिटी इंटेलिजेंस का हिस्सा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। जब आप यह महसूस करते हैं कि मैं वही ऊर्जा हूँ जिससे यह ब्रह्मांड बना है, तब आप भीतर से शांत, निर्भय और शक्तिशाली हो जाते हैं। 4. सीमाओं से परे जीना। एक बार जब आप अपनी अनंत प्रकृति को पहचान लेते हैं तो सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अब आप किसी डर, असफलता और आलोचना से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है मैं वह अनंत आत्मा हूँ जो हर अनुभव को साक्षी भाव से देख रहा हूँ। यह दृष्टिकोण आपके जीवन में आज़ादी और गहराई दोनों लाता है। अब आप किसी चीज़ को पाने की जल्दी नहीं रहते, आप बस सृजन प्रवाह में बहते हैं। इंटेंशन और अनंतता का संबंध हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हम उसी दिव्य ऊर्जा का विस्तार है जो उस ब्रह्मांड में हर दिशा में बहती रहती है। जब हम सीमाओं से परे जाकर अपने अनंत रूप को पहचानते हैं तो जीवन एक आध्यात्मिक नृत्य बन जाता है, जहाँ हर क्षण में शक्ति, प्रेम और शांति बसती है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, अपने आप को एक अनंत आत्मा के रूप में देखना ही वह कुंजी है जो आपको सृष्टि की सभी संभावनाओं से द्वार खोल देती है। अध्याय 7। मेरा इरादा है हर समय अपने प्रति सम्मान बनाए रखना। सच्ची आध्यात्मिक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने भीतर स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव विकसित करता है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि जब आप अपने आप को आत्मसम्मान करते हैं तब आप इंटेंशन यानी ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से संरेखित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो आप अपने लिए करते हैं। यदि आप अपने भीतर नकारात्मक सोच, आत्मा आलोचना और हीन भावना रखते हैं तो यह ऊर्जा आपके बाहर के अनुभवों में भी प्रकट होती है। लेकिन जब आप अपने प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं तो पूरा जीवन आपका समर्थन करने लगता है। एक आत्मसम्मान का अर्थ। आत्मसम्मान का अर्थ अपने अस्तित्व की पवित्रता को स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अहंकारी बन जाएं, बल्कि यह समझना है कि आप स्वयं उसी ऊर्जा का हिस्सा है जो सब कुछ सूचित करता है। जब आप अपने भीतर यह विश्वास रखते हैं कि मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम का पात्र हूँ और मैं महत्वपूर्ण हूँ, तो यही कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जब आप ऐसे अनुभवों और लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके सम्मान में अनुरूप हो। 2. स्वयं से प्रेम करना आत्मा की साधना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद से प्रेम करना स्वार्थी होना है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप अपने प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं तब भी आप दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हैं। अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक कर्तव्य है। हर दिन अपने आप से कुछ पल जुड़ना, अपनी भावनाओं को स्वीकारना और खुद से दया से पेश आना, यही आत्मसम्मान का आभास है। 3. दूसरों की राय से मुक्त होना। स्वयं का सम्मान तब पूरा अधूरा है जब तक आप दूसरों की राय से प्रभावित हो रहे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सोचना हमें अपनी असली सोच से दूर कर देता है। डॉक्टर डायर कहते हैं कि दूसरों की राय आपकी वास्तविकता नहीं है। जब आप अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप इंटेंशन की शक्ति से जुड़ जाते हैं। आपका आत्मसम्मान तभी पूर्ण होता है जब आप अपने मूल्यों और सत्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, भले ही दुनिया कुछ और कहे। 4. आत्मसम्मान और इंटेंशन का संबंध। इंटेंशन का उसी ऊर्जा, प्रेम, सम्मान और समृद्धि की आवृत्ति पर कार्य करती है। यदि आप अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो आप यह ऊर्जा आपके जीवन में रुकावट लाती है। लेकिन जैसे ही आप खुद को स्वीकारते हैं और अपनी आत्मा की गरिमा को पहचानते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। यह एक अदृश्य सहयोग है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो जीवन भी आपको सम्मान देना शुरू करता है। मैं अपने भीतर ईश्वर को सम्मान देता हूँ। हर समय अपने प्रति सम्मान बनाए रखना सिर्फ एक मानसिक अभाव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक घोषणा है। यह कहने का सम्मान, मैं उस शक्ति का सम्मान करता हूँ जो मेरे भीतर निवास करती है। जब आप इस चेतना में जीते हैं तो आपके निर्णय, आपके संबंधों और आपके अनुभव सब ऊंचे स्तर पर पहुँचते हैं। डॉक्टर रायर के शब्द, जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं तब आप उसी क्षण ईश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं।
अध्याय 8 मेरा इरादा है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जीवन को बिना उद्देश्य के जीना ऐसा है जैसे कोई जहाज बिना दिशा में भटक रहा है। अधिकांश लोग परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हुए जीवन बिताते हैं। सुबह उठना, काम करना, तनाव लेना और रात को थक कर सो जाना। लेकिन जब हम इंटेंशन की शक्ति से जुड़ते हैं तब हम समझते हैं कि जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक चयन है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, आप यहाँ किसी कारण से हैं। आपका अस्तित्व एक दिव्य उद्देश्य से भरा हुआ है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन क्या है? उद्देश्यपूर्ण जीवन का अर्थ है अपनी आत्मा की पुकार को सुनना और उसी दिशा में कार्य करना। यह बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर संतुष्टि और अर्थ से जुड़ा होता है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेते हैं तो हर क्रिया सार्थक बन जाती है। अब आप केवल करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए कार्य करते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हर परिस्थिति में यह प्रश्न पूछता है, क्या यह कार्य मेरे जीवन में उद्देश्य के अनुरूप है? यह एक सरल प्रश्न होते हुए जीवन की दिशा बदल देता है। दो प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता से जीना। अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो खुश और अगर कुछ बुरा होता है तो दुखी। लेकिन उद्देश्य व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीता है। वह हर परिस्थिति में अवसर देखता है, सीखने का, बढ़ने का और विकसित होने का। डॉक्टर डायर कहते हैं कि जब आप प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर तब भी आप अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। यह बदलाव तभी आता है जब आप हर दिन को एक सचेत निर्णय के रूप में जीते हैं। सुबह उठकर अपने आप से कहें, आज मेरा इरादा है कि मैं प्रेम, शांति और उद्देश्य के साथ जीवन जीऊं। 3. अपनी आत्मा की दिशा पहचानें। आपका जीवन उद्देश्य हमेशा आपकी आत्मा की रुचि में छिपा होता है। वह चीज़ें जिसे आप करते हुए समय का ध्यान नहीं रहता और हृदय में आनंद जगता है, चाहे वह कला हो, सेवा हो, शिक्षा हो या सोचत। जो भी आपके भीतर से पूर्णता देता है वही आपका मार्ग है। जब आप उसी मार्ग पर चलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपका साथ लेने लगता है। 4. इंटेंशन और उद्देश्यवाद। इंटेंशन केवल कुछ पाने की शक्ति नहीं बल्कि क्यों जी रहे हैं किस वह समझ से। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह एक दिशा में बहती है। तब जीवन में सहयोग नहीं बल्कि समन्वय होता है। जो अवसर पहले असंभव लगते हैं वे अब सहज रूप से आपकी ओर आने लगते हैं। 5. निष्कर्ष। उद्देश्य ही जीवन का प्रथम दर्शक है। उद्देश्यपूर्वक जीवन जीना मतलब अपने हर कार्य, हर शब्द और हर विचार में जागरूकता रहना। जब आप किसी और के सपने पूरे करने नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पुकार को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, यह जीवन न केवल आपको संतुष्टि देता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन देता है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तब आप केवल समय नहीं बिताते, आप अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करते हैं। अध्याय 9 मेरा इरादा है अपने सभी संबंधियों के साथ सच्चा और शांतिपूर्वक रहना। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहीं से हमें प्रेम, अपनापन और पहचान की शुरुआत होती है। लेकिन यही संबंध कभी कभी तनाव, गलतफहमी और दर्द का कारण बन जाते हैं। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि आप किसी को बदल नहीं सकते लेकिन आप अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं और वही ऊर्जा आपको रिश्तों में बदल देती है। जब आप अपने संबंधों में शांति और सच्चाई प्राथमिकता को देते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को बढ़ाता है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि हम अपने परिवार के हर सदस्य के साथ प्रेम, समझ और प्राथमिकता के साथ कैसे रह सकते हैं। एक सच्चे संबंधों की शुरुआत स्वयं से होती है। हर रिश्ता हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि हमारे भीतर गुस्सा, अहंकार और अपराध बोध है तो वह दूसरों तक भी पहुंचता है। इसलिए पहला कदम है अपने भीतर शांति और सच्चाई का निर्माण करना। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं तब ही आप दूसरों के साथ सच्चे हो सकते हैं। हर सुबह अपने आप से कहें, आज मेरा इरादा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में प्रेम और सम्मान से व्यवहार करूंगा। यह छोटा सा इरादा धीरे धीरे परिवार में एक नई ऊर्जा लाता है। 2. अहंकार नहीं, समझ से जुड़ें। रिश्तों में अधिकांश संघर्ष मैं सही हूँ की भावना से उत्पन्न होता है। लेकिन
जब हम इरादा से जीते हैं तब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार सोचता है। यह समझ हमें निर्णय से करुणा की ओर ले जाती है। डॉक्टर डायर कहते हैं, हर रिश्तों को युद्धभूमि नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझो। जब आप दूसरों की बात बिना प्रतिक्रियाओं के सुनते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। 5. पुराने घावों को छोड़ने का साहस। कई रिश्तों में अतीत की चोटें इतनी गहरी होती है कि हम उन्हें पकड़कर बैठते रहते हैं, लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब आप माफ़ करने का निर्णय लेते हैं। माफ़ करना किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने मन की स्वतंत्रता की सफलता के लिए है। आपका इरादा होना चाहिए, मैं पुराने घावों को छोड़कर आज की शांति में जीना चुनता हूँ। 4. सच्चाई और करुणा से संवाद करें। सच्चा संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से होता है। जब आप किसी प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो वह आपके शब्दों से पहले ही आपकी भावना महसूस कर लेता है। कठोर सत्य भी अगर करुणा से कहा जाए तो संबंध मजबूत करता है। इसलिए हर वार्तालाप से पहले अपने मन में यह इरादा रखें, मैं सच बोलूँगा लेकिन प्रेम के साथ। जब आप अपने रिश्तों में सच्चे और शांतिपूर्ण होते हैं तो परिवार केवल लोगों का समूह नहीं लेता, यह आत्माओं का संगम बन जाता है। आपकी उपस्थिति ही प्रेम, समझ और संतुलन का स्रोत बन जाती है। आप यह समझने लगते हैं कि किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं, केवल जुड़ने की आवश्यकता है। डॉक्टर वेन डायर ब्यूटीफुली कहते हैं कि जब आप अपने परिवार के साथ शांति में होते हैं तब आप पूरे ब्रह्मांड के साथ शांति में होते हैं। अध्याय 10, मेरा इरादा है सफल महसूस करना और समृद्धि को आकर्षित करना। इट इज़ माई इंटेंशन टू फील सक्सेसफुल एंड अट्रैक्ट अबंडेंस। सफलता और समृद्धि की खोज लगभग हर इंसान के जीवन का हिस्सा होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का अर्थ है अधिक पैसा, ऊंचा पद और भौतिक सुख, लेकिन डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि समृद्धि कोई वस्तु नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसा कंपन जो आपके भीतर से उठता है और पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जब आप अपनी सोच और भावनाओं आपके भीतर से उठता है और पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। क्या आपने अपनी सोच और भावनाओं को उस ऊर्जात्मकता स्तर पर ले जाते हैं? ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ समृद्धि के प्रवाह में काम करने लगता है। एक समृद्धि की शुरुआत महसूस करने से होती है। समृद्धि को आकर्षित करने से लिए पहले हमें महसूस करना जरूरी है। आपके पास जो कुछ भी है, समय, ज्ञान, अनुभव, रिश्ते, सब किसी न किसी रूप में समृद्धि ही है। जब आप उनका आभार मानते हैं तो आपका मन अभाव की ऊर्जा से निकलकर कृतज्ञता की ऊर्जा में प्रवेश करने लगता है, और यही वह स्थिति है जहां आकर्षण का नियम काम करता है। हर सुबह अपने आप से कहे, मैं पहले से ही धन्य हूँ और हर दिन नई संभावनाएं मेरे जीवन में आ रही है। यह वाक्य आपकी कंपन को उस स्तर पर ले जाता है जहां सफलता स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में खींचने लगती है। 2. सफलता का अनुभव अभी करें, बाद में नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं जब मैं हासिल करूंगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन यह सोच समृद्धि को दूर धकेल देती है क्योंकि यह बताती है कि आप अभी अधूरे हैं। डॉक्टर डायर कहते हैं, आप पहले सफल महसूस करें, फिर सफलता बाहर दिखाई देंगी। जब आप वर्तमान क्षण में खुद को पूर्ण, संपूर्ण, संतुष्ट और सक्षम महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो अवसर और समृद्धि को जन्म देती है। 3. अभाव नहीं, प्रवाह में विश्वास रखें। अभाव की सोच कहती है मुझे पर्याप्त नहीं मिला, लेकिन प्रवाह की सोच कहती है ब्रह्मांड सीमित है और मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध है। जब आप इस प्रवाह पर विश्वास करते हैं तो प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग ले लेता है। आपको महसूस होता है कि सफलता सीमित नहीं बल्कि साझा करने से बढ़ती है। जब आप वर्तमान क्षण में खुद को पूर्ण, संतुष्ट और महसूस करते हैं तब ब्रह्मांड उसी ऊर्जा से जुड़ते हैं और अवसर और जन्म देते हैं। 3. अभाव नहीं, प्रभाव में विश्वास रखें। अभाव की सोच कहती है मुझे पर्याप्त नहीं मिला, लेकिन प्रभाव की सोच कहती है ब्रह्मांड असीमित है और मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध है। जब आप इस प्रभाव पर विश्वास करते हैं तो प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग ले लेता है। आपको महसूस होता है कि सफलता सीमित नहीं बल्कि साझा करने से बढ़ती है। यही वही दृष्टिकोण है जो सच्चे प्रश्नकारों और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध लोगों में पाया जाता है। 4. देने की भावना में से आकर्षण बढ़ता है। समृद्ध केवल पाने में नहीं, देने में भी छिपा है।
जब आप दूसरों की मदद करते हैं, ज्ञान बांटते हैं या प्रेम से प्रेरित होकर कुछ करते हैं तो आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाते हैं। देने की यह ऊर्जा कई गुना होकर वापस लौटती है। इसलिए यदि आप अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले देने का इरादा रखें। सफलता एक आस्था है, मंजिल नहीं। सफलता का अर्थ केवल परिणाम नहीं बल्कि वह आंतरिक शांति है जो यह जानने से आती है कि आप सही दिशा में हैं। जब आपका इरादा सच्चे मन में सफलता और समुद्र के लिए होता है तो हर कार्य, हर विचार और हर कदम एक चुंबक बन जाता है। ब्रह्मांड तब आपके साथ मिलकर आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलता है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, जब आप खुद को पहले से सफल महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी भावना को साकार करने के लिए साजिश रचता है। अध्याय 11, मेरा इरादा है तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन जीना। हमारा जीवन आज तेज गति से चल रहा है। जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और चुनौतियां हर ओर से बरस दबाव देती है। लेकिन डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि तनाव परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। यदि हम ब्रह्मांड के प्रभाव पर भरोसा करना सीख ले तो हर परिस्थिति में शांति संभव है। एक वर्तमान क्षण में जीना ही शांति का मूल है। तनाव हमेशा क्या होगा या क्या हो चुका है से जुड़ा होता है, लेकिन जब हम पूरी तरह से अभी में रहते हैं तो दिमाग शांत और आत्मा स्थिर हो जाती है। हर सुबह कुछ क्षण गहरी सांस ले और अपने भीतर दोहराइए, मैं इस क्षण में सुरक्षित हूँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह अभ्यास मन को केंद्रित करता है और जीवन की गति में भी संतुलन लाता है। तो नियंत्रण छोड़े, भरोसा जगाए। हम अक्सर हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, परिणाम, लोग, परिस्थितियाँ, पर ऐसा करना हमें थका देता है। डॉक्टर डायर कहते हैं, छोड़ देना हारना नहीं, यह विश्वास करना है कि ब्रह्मांड बेहतर योजना रखता है। जब आप अपने इरादे से कहते हैं, मेरे हर परिस्थिति को प्रेम और भरोसे के साथ स्वीकार करता हूँ, जो जीवन स्वतः सहज और प्रभावक हो जाता है। थी शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। शांति पाने के लिए बाहर की परिस्थितियाँ बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपका मन ही शांति का स्रोत है। ध्यान, प्रकृति में समय बिताना या सिर्फ कुछ पलों में मौन रहना, यह सब आपके भीतर पुनः जोड़ते हैं। शांत व्यक्ति वही है जो तूफान में भी संतुलन बनाए रखे। शांत जीवन, शक्तिशाली जीवन। तनाव मुक्त जीवन का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें शांति से दृष्टि से देखना है। जब आप अपने इरादे में कहते हैं, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ और ब्रह्मांड के प्रवाह पूरे भरोसे करता हूँ, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और वही ऊर्जा जीवन की दिशा बदल जाती है। डॉक्टर डायर ब्यूटीफुली कहते हैं, शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह आपकी प्राकृतिक अवस्था है, आपको बस उस पर लौटना है। अध्याय 12, मेरा इरादा है आदर्श लोगों और दिव्य संबंधों को आकर्षित करना। जीवन में सच्चे और अर्थपूर्ण संबंध ही हमें पूर्णता का अनुभव कराते हैं, चाहे वह प्रेम संबंध हो, मित्रता हो या पारिवारिक जुड़ाव। हर रिश्ता हमारे ऊर्जा स्तर पर प्रतिबिंब होता है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि आप वही संबंध आकर्षित करते हैं जो आपकी कंपन में मेल खाते हैं। इसलिए आदर्श लोगों को अपने जीवन में लाने के लिए पहले आपको स्वयं उस ऊर्जा में लाना होगा। प्रेम, सामंजस्य और विश्वास की। एक, अपनी ऊर्जा को प्रेम से भरे। आपका हर विचार और भावना एक ऊर्जात्मकता संकेत भेजती है। यदि आप प्रेम, करुणा और कृतज्ञता में जी रहे हैं तो ब्रह्मांड उसी तरंग के लोग और परिस्थितियां आपकी ओर भेजता है। लेकिन यदि आपके भीतर असुरक्षा, भय या कमी की भावना है तो आप वही अनुभव अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और विश्वास की। एक, अपनी ऊर्जा को प्रेम से भरें। आपका हर विचार और भावना एक ऊर्जात्मक संकेत भेजती है। यदि आप प्रेम, करुणा और कृतज्ञता में जी रहे हैं तो ब्रह्मांड उसी तरंग के लोग और परिस्थितियां आपकी ओर भेजता है। लेकिन यदि आप भीतर से असुरक्षा, भय या कमी की भावना में है तो आप वही अनुभव अपने जीवन में खींचते हैं। इसलिए शुरुआत अपने भीतर से करें। हर सुबह अपने आप से कहे, मैं प्रेम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं दिव्य संबंधों के लिए खुला हूँ। यही संकल्प आपके भीतर वह आवृत्ति जगाता है जो आदर्श लोगों को आपके जीवन में खींचती है। 3, 2, अपेक्षा नहीं, कंपन पर ध्यान दें। अक्सर हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा साथी चाहिए, मुझे ऐसा मित्र मिलना चाहिए, लेकिन यह सोच कभी कभी कमी
की भावना से आती है। वास्तव में आकर्षण का सिद्धांत कहता है, आप वही नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि जो आप हैं। इसलिए मुझे चाहिए कि जगह में पहले से ही उस ऊर्जा में हूँ कहना शुरू करें। यदि आप स्वयं में प्रेम और आत्मसम्मान में जीते हैं, तो वही लोग आपके जीवन में आएंगे और उसी कंपन पर रहेंगे। 3. पुराने नकारात्मक संबंधों को छोड़ें, नई ऊर्जाओं को आने दें और लिए पुराने घावों को छोड़ना जरूरी है। यदि आप पिछले संबंधों के प्रति गुस्सा, अपराध बोध या दुख लिए हुए हैं, तो वह ऊर्जा आपके भीतर वर्तमान का अवरुद्ध है करती है। डॉक्टर डायर कहते हैं, माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए होता है। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप अपने जीवन में नई उच्च तरंग वाली आत्माओं के लिए जगह बनाते हैं। 4. अपने इरादों को स्पष्ट रूप से महसूस करें। एक शांत क्षण में बैठकर कल्पना करें कि आपके पास प्रेम पूर्वक सहयोगी और सकारात्मक लोग हैं। उनकी मुस्कान, ऊर्जा और सहयोग को महसूस करें, मानो वह सब अभी आपके जीवन का हिस्सा है। यह अभ्यास न केवल आपकी भावना को बदलता है, बल्कि प्रमाण को एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि मैं तैयार हूँ। प्रेम आपका स्वभाव है, खोज नहीं। आदर्श संबंध बाहर नहीं मिलते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। जब आप अपने भीतर सब प्रेम, स्वीकृति और संतुलन को अपनाते हैं, तो वही ऊर्जा बाहर आपके लोगों के रूप में लौटती है। ब्रह्मांड आपको वही आत्माएं भेजता है जो आपके विकास में सहायता करती है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, आपको प्रेम पाने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम बनने की आवश्यकता है, और बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अध्याय 13। मेरा इरादा है अपनी उपचार क्षमता को जागरूक करना और उपचार प्राप्त करना। मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, चेतना और इरादे का जीवंत मिश्रण है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, हमारी बीमारी, हर दर्द और हर असंतुलन के पीछे एक ऊर्जात्मकता कहानी होती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा को संतुलन और प्रेम की आवृत्ति पर ले जाते हैं, तो शरीर स्वतः स्वस्थ होने लगता है। यह अध्याय इसी आत्मिक उपचार के सिद्धांतों को समझाता है, कैसे इरादा हमारी सबसे बड़ी औषधि बन सकता है। 1. उपचार की शक्ति आपके भीतर है। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि उपचार बाहर से आता है, दवाओं, डॉक्टरों और उपचारक से, लेकिन डॉक्टर डायर कहते हैं कि सच्चा उपचार भीतर से आरंभ होता है। जब आप अपने भीतर यह विश्वास रखते हैं कि मैं पूर्ण और स्वस्थ हूँ, जब आपकी कोशिकाएं उसी ऊर्जा में स्तर देती है, हर सुबह अपने आप से कहे, मेरे शरीर की हर कोशिका प्रेम और प्रकाश से भरी रही है, मैं संपूर्ण संतुलित हूँ और स्वस्थ हूँ। यह सकारात्मक कंपन आपके शरीर की ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर देता है। 2. यह सकारात्मक कंपन आपके शरीर की ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर देता है। तो मन और शरीर का संबंध समझे। आपका मन केवल विचार नहीं करता, वह आपके शरीर से निरंतर संवाद करता है। हर नकारात्मक सोच, जैसे भय, गुस्सा या अपराध बोध, शरीर में तनाव और असंतुलन पैदा करती है। वही प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता जैसी भावनाएं शरीर में शांति, रक्त संचार और ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाती है। इसलिए जब आप इरादे से सकारात्मक भावनाएं चुनते हैं, तो आप अपने शरीर को प्राकृतिक उपचार की दिशा में भेजते हैं। 3. उपचार के लिए सपुर्दगी की जरूरी है। कभी कभी हम बीमारी से लड़ते हैं, जिससे शरीर और मन अधिक प्रतिरोध पैदा होता है। डॉक्टर डायर कहते हैं, लड़ना छोड़ो, भरोसा रखो। इसका अर्थ है स्थिति को स्वीकार करना और ब्रह्मांड पर विश्वास रखना कि उपचार पहले से ही चल रहा है। आप जब अपने डर और नियंत्रण को छोड़ देते हैं, तभी आप उपचार भी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। 4. दूसरों को भी उपचार की ऊर्जा भेजें। जब आप प्रेम और दया की स्थिति में होते हैं, तो आपकी ऊर्जा केवल आपको नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करती है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए शांति और स्वास्थ्य की भावना से प्रार्थना करें, तुम पूर्ण, शांत और स्वस्थ हो। यह न केवल उनके लिए एक ऊर्जात्मक समर्थन बनता है, बल्कि आपके भीतर भी करुणा और संतुलन बढ़ता है। 5. उपचार एक ऊर्जा है, चमत्कार नहीं। उपचार का अर्थ केवल शरीर को ठीक करना नहीं, बल्कि आत्मा, मन और भावनाओं को एक लय में लाना है।
जब आप अपने इरादे से कहते हैं मैं प्रेम, प्रकाश और उपचार का माध्यम हूँ, तो आप ब्रह्मांड की उपचार ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं आपका शरीर आपकी आत्मा का उपकरण है। जब आत्मा शांत होती है तो शरीर स्वयं शांत हो जाता है। अध्याय 14 मेरा इरादा है अपने भीतर की दिव्यता और प्रतिभा को पहचानना। हर व्यक्ति के भीतर दिव्य बुद्धिमत्ता होती है, वह शक्ति जो हमें सृजन, अभिव्यक्ति और आत्मविकास की दिशा में प्रेरित करती है। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं, आप स्वयं ईश्वरीय चेतना का एक विस्तार है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी पहचान को सीमित मान्यताओं, डर और तुलना के घेरे में बांध लेते हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे अपने भीतर की अनंत क्षमता और दिव्य प्रतिभा को पहचान कर जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। एक, अपने भीतर की ईश्वरीय ऊर्जा को स्वीकार करें। आप केवल शरीर या दिमाग नहीं है, आप उस ऊर्जा का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चला रही है। जब आप यह समझते हैं कि यह सृष्टिकर्ता की शक्ति आपसे अलग नहीं बल्कि आपके भीतर है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हर सुबह अपने आप से कहें मैं ईश्वरीय ऊर्जा का अंश हूँ, मेरे भीतर अनंत क्षमता है। यह वाक्य आपको सीमितता से मुक्त करता है और आपकी सच्ची शक्ति सक्रिय करता है। 2. तुलना छोड़ो, आत्मसम्मान अपनाओ। हम अक्सर अपनी प्रतिभा की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कम आंकते हैं, लेकिन हर आत्मा की अपनी अनोखी भूमिका होती है। डॉक्टर लॉयर कहते हैं आपका जन्म ही एक साक्ष्य है कि ब्रह्मांड को अपनी आवश्यकता थी, इसलिए अपनी विशेषता का सम्मान करें। जो आप है वह किसी और से अलग है और आपकी प्रतिभा है। आपका काम है उस व्यक्त करना, न कि उसे छिपाना। 3. आलोचना से नहीं, रचनात्मकता से जुड़े। जब हम अपने शरीर की दिव्यता को पहचानते हैं तब हम दूसरों की नकारात्मकता या आलोचना से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी बाहरी मान्यता पर नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई पर आधारित है। यह समझ हमें आत्मविश्वास देती है और यही आत्मविश्वास सृजनशीलता का स्रोत बनता है। 4. अपनी प्रतिभा को ब्रह्मांड की सेवाओं में लगाएं। आपकी प्रतिभा केवल आपके लिए नहीं बल्कि समग्र कल्याण में के लिए है। जब आप अपने ज्ञान, कला या प्रेम को दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य आते हैं, और यही वह स्थिति है जहाँ सच्ची सृष्टि और सफलता जन्म लेती। 4. अपनी प्रतिभा को ब्रह्मांड की सेवा में लगाओ। आपकी प्रतिभा केवल आपके लिए नहीं बल्कि समग्र कल्याण के लिए है। जब आप अपने ज्ञान, कला और प्रेम को दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो ब्रह्मांड ही आपकी ऊर्जा के साथ सामंजस्य में आते हैं, और यही वह स्थिति है जहाँ से सच्ची संतुष्टि और सफलता जन्म लेती है। 5. आप स्वयं एक चमत्कार है। आपको किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आप प्रतिभाशाली हैं। आपका अस्तित्व ही एक प्रमाण है कि सृष्टि ने आपको उद्देश्यपूर्वक बनाया है। जब आप अपने इरादे से कहते हैं मैं अपने भीतर की दिव्य बुद्धिमत्ता को पहचानता हूँ और प्रेम पूर्वक व्यक्त करता हूँ, तो आप अपने जीवन का एक पवित्र सृजन में बदल लेते हैं। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं आप में जो प्रतिभा है वह ईश्वर का उपहार है। जब आप उसे पूरी तरह से व्यक्त करते हैं तो वह ईश्वर के लिए आपका उपहार बन जाती है। अध्याय 15 मेरा इरादा है कृतज्ञता और विस्मय की अवस्था में रहना। कृतज्ञता वह शक्ति है जो हमारे भीतर में आशीर्वाद का द्वार खोल देती है। जब हम धन्यवाद कहते की भावना में जीते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाते हैं। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि कृतज्ञता वह कंपन है जो हमें सीधे ईश्वरीय इरादे की आवृत्ति से जोड़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे कृतज्ञता और विस्मय की अवस्था में रहना ही हमें शांत, प्रेम पूर्वक और समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। एक, कृतज्ञता सबसे ऊंचा कंपन। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा, विचार, भावनाएं और इरादे भी है। जब हम शिकायत, डर और असंतोष में जीते हैं तो हम निम्न कंपन पर होते हैं, लेकिन जैसे ही धन्यवाद महसूस करते हैं, चाहे छोटी सी बातें के लिए हो, हमारी ऊर्जा उच्च हो जाती है। हम अधिक प्रेम, अधिक अवसर और अधिक शांति को आकर्षित करते हैं। हर दिन की शुरुआत इन शब्दों से करें, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज का दिन भी एक उपहार है। यह सरल वाक्य आपको अपने इरादे के साथ संकेत करता है और जीवन में चमत्कार को आमंत्रित करता है। 2.
विस्मय में जीना, संतुष्टि की सुंदरता को देखना। विस्मय का अर्थ है हर चीज़ को एक चमत्कार की तरह देखना। जब आप सूर्योदय, हवा की ठहर, किसी बच्चे की मुस्कान या आपके दिल की धड़कन को सच में महसूस करते हैं तो आप सृजनात्मक के करीब पहुंच जाते हैं। डॉक्टर डायर कहते हैं, जब आप जीवन को विस्मय में देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सब कुछ पहले से ही दिव्य योजना का हिस्सा है। विस्मय हमें अहंकार से मुक्त करता है, हमें मैं नियंत्रक हूँ की भावना से मैं एक सहभागी हूँ की भावना में लेता है। 3. कृतज्ञता को आदत बनाइए। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं, यह एक अभ्यास है। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ों लिखिए जिनके लिए आप आभारी हो। धीरे धीरे आपका मन समस्याओं की बजाय समाधान पर ध्यान देने लगेगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी कृतज्ञता बढ़ती है वैसे वैसे जीवन में अधिक आशीर्वाद आने लगता है। 4. शिकायत से प्रशंसा की ओर। अक्सर हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं, पैसे की कमी, संबंधों की दिक्कतें, स्वास्थ्य की चिंता, पर जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो एक सांस जो चल रही है, भोजन जो मिल रहा है, अवसर जो सामने है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को लौटाता है और जिसे हम प्रसारित करते हैं। इसलिए धन्यवाद कहना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपकी वास्तविकता को रूपांतरित करता है। 5. कृतज्ञता ही ईश्वर से जुड़ने का पुल है। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि कुछ भी असामान्य नहीं है। हर पल, हर व्यक्ति, हर अनुभव किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा है। जब आप अपने इरादे के साथ कहते हैं, मैं हर चीज़ के लिए आभारी हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे ईश्वर की ओर ले जा रहा है, तो आप ईश्वरीय प्रवाह के साथ एक होते हैं। डॉक्टर वेन डेयर का संदेश है, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने की बात नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ ईश्वर से बोलता है और आप सुनते हैं। अध्याय 16। वह व्यक्ति जो सार्वभौमिक चेतना से जुड़ चुका है। जब कोई व्यक्ति इरादे की शक्ति से सच में जुड़ता है तो उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। वह केवल जीवन नहीं जीता बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ एक हो जाता है। उसके विचार, भावनाएं, कर्म और ऊर्जा सब ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति में तालमेल में आ जाते हैं। डॉक्टर वेन डायर बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल सोचता नहीं, वह सृजन करता है क्योंकि उसके भीतर का स्रोत अब उसके माध्यम से बहने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति प्रेम और करुणा का प्रतीक होता है। जब व्यक्ति सार्वभौमिक चेतना से जुड़ता है तो उसके भीतर अहंकार की जगह प्रेम ले लेता है। वह दूसरों का न्याय नहीं करता बल्कि समझने की कोशिश करता है। वह हर किसी में ईश्वर का अंश देखता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास का वातावरण शांत, सुखद और प्रेरणादायक बन जाता है। वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, इसलिए वह सबके लिए दया, सहानुभूति और स्वीकृति रखता है। 2. उसका मन शांत और केंद्रित रहता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। जब चीज़ें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं भी होती तब भी वह भरोसा रखता है कि सब कुछ ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। उसका विश्वास स्थिर है, मैं अकेला नहीं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह आंतरिक शांति उसके किसी भी चुनौती को स्थिर रहने की शक्ति देता है। 3. वह सृजनकर्ता की तरह सोचता और कार्य करता है। वह समझता है कि विचार ही वास्तविकता का बीज है, इसलिए वह अपने विचार को सजगता से चुनता है। नकारात्मक नहीं बल्कि रचनात्मकता सोचता है। वह शिकायत नहीं करता, समाधान ढूंढता है। वह जानता है कि हर विचार एक कंपन है जो ब्रह्मांड को संकेत भेजता है। वह हर दिन अपने इरादे को स्पष्ट करता है और उसे भावनाओं के लिए महसूस करता है, इसलिए उसका जीवन सहयोग नहीं बल्कि सच्चा सृजन होता है। 4. उसका जीवन समर्पण और प्रवाह का उदाहरण होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता बल्कि वह उसे बहने देता है क्योंकि उसे भरोसा है कि ब्रह्मांड हमेशा उसके पक्ष में काम कर रहा है। वह लेट गो एंड लेट गॉड के सिद्धांत पर चलता है। हर परिस्थिति में वह अनुभव करता है जो कुछ भी होता है वह मुझे आगे बढ़ाने के लिए होता है। 5. उसकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। जो व्यक्ति इरादे की शक्ति से जुड़ा होता है वह बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा देता है। उसकी मुस्कान में सुकून होता है, उसकी बातों में सच्चाई और उसके कामों में करुणा। वह दूसरों को प्रेरित करता है, अपने भीतर के स्रोत से जुड़ता है। वह जानता है कि ब्रह्मांड की सच्ची शक्ति करने से नहीं, होने में है और यही उसका रहस्य होता है। वह हो चुका है, वह चाहता है।
जब कोई व्यक्ति सार्वभौमिक चेतना से जुड़ता है तो वह एक चलते फिरते प्रकाश की तरह बनता है। उसका जीवन यह संदेश देता है कि आपके भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि चलाती है। बस अपने इरादे को प्रेम, विश्वास और समर्पण से जोड़ दीजिए और ब्रह्मांड कैसे आपके माध्यम से चमत्कार करता है। अंतिम अध्याय। स्तोत्र में एकत्व में जीवन जीना। सहज सृजन की अवस्था। जीवन के अंतिम और सबसे गहरे सत्य को समझने का यही क्षण है कि हम केवल ईश्वर की रचना नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर के सह रचनाकार हैं। इस पुस्तक हमें याद दिलाती है कि इरादे की शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता की भी स्वरूप है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को इस दिव्य स्रोत से जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन सहज रूप से एक चमत्कार बन जाता है। स्तोत्र से एक नया होना क्या है? स्तोत्र से जुड़ना मतलब है अहंकार से मुक्त होना, भय और संदेह को छोड़ देना और अपने भीतर की शांति और प्रेम को प्रकाश से जोड़ना। डॉक्टर विंडार कहते हैं कि जब हम मैं और मेरा की दीवारों गिरा देते हैं तब हम यह महसूस करते हैं कि हम कभी अलग नहीं थे। हमेशा से ही ब्रह्मांड ही वह चेतना हमें बह रही है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। यह एहसास ही सहसृजन की शुरुआत है, जहाँ हम अपने जीवन के हर पहलू में उस ऊर्जा के साथ मिलकर काम करते हैं जो सृष्टि को चलाती है। सहसृजन की अवस्था कैसे होती है? यह अवस्था प्रयास से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। जब हम भीतर शांति महसूस करते हैं, प्रेम बांटते हैं और हर परिस्थिति में कृतज्ञता रखते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से उसी ऊर्जा के साथ तालमेल में होते हैं जिसे सोच कहा जाता है। अब हम अपनी इच्छाओं को मांगते नहीं बल्कि महसूस करते हैं वे पहले से पूरी है। हम किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते बल्कि अपनी उपस्थिति और आस्था से आकर्षित करते हैं। यही है सहसृजन, जहाँ मैं और ब्रह्मांड के बीच का अंतर नहीं रहता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य। जीवन का मकसद कुछ पाना नहीं बल्कि जो हम हैं उसे पहचानना है। जब हम स्तोत्र से जुड़ते हैं तब हम समझते हैं कि हर अनुभव, हर चुनौती, हर संबंध हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। वह व्यक्ति जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस अपने प्रकाश से उन्हें प्रेरित करता है। उसकी उपस्थिति ही एक दुआ बन जाती है, उसका जीवन ही एक संदेश बन जाता है। अब समय है आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपको कोई सीमित प्राणी नहीं है, आप वही दिव्य चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर सुबह जब आप उठते हैं अपने आप से कहें, मैं स्रोत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रेम, प्रकाश और उद्देश्य से भरा हुआ हूँ, मैं सहज सृजन करने आया हूँ, संघर्ष करने नहीं। इस भावना के साथ जीना ही इरादे की शक्ति के साथ सच्चा अर्थ है। अंत में द पावर ऑफ इंटेंशन हमें सिखाती है कि आप जो चाहते हैं वह पाने की नहीं बनने की प्रक्रिया है। जब आप प्रेम, शांति और कृतज्ञता बन जाते हैं तब ब्रह्मांड आपके माध्यम से सृष्टि रचता है। तो दोस्तों, अगर आप द पावर ऑफ इंटेंशन की इस यात्रा को महसूस किया है तो अब यह जीवन सिर्फ किताब नहीं, यह एक जीवन दर्शन बन चुकी है। डॉक्टर वेंडर हमें सिखाते हैं कि इरादा कोई साधारण सोच नहीं है बल्कि वह यह दिव्य ऊर्जा है जो हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। जब हम अपने विचार, भावनाएं और कर्म उस ऊर्जा के अनुभव करते हैं तब हम सिर्फ अपने सपने नहीं देखते, हम उसे वास्तविकता में बदल देते हैं। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। आप जो भी सोचते हैं वह एक कंपन के रूप में ब्रह्मांड में जाता है और फिर वही अनुभव आपके पास लौट आता है। इसलिए आज से अपने इरादों को स्पष्ट और सकारात्मकता बनाइए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं स्रोत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने जीवन को सहज सृजनता करता हूँ, मैं प्रेम, समृद्धि और शांति के योग्य हूँ। यह मंत्र आपकी चेतना को बदल देगा और जब चेतना बदलती है पूरी दुनिया बदल जाती है। इरादे को जीवन में उतारे। इरादे की शक्ति को सिर्फ पढ़ने या समझने की चीज़ नहीं है, यह जीने की प्रक्रिया है। जब आप आभार से भर जाते हैं, जब आप अपने डर की जगह पर आकाश करते हैं, जब आप सीन से प्रेम से प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप सत्ता ही उस ऊर्जा से जी जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो बोलने का मतलब लोगों को मजबूर न करना तो कि उन्हें मैंने देना, तो कि तब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं पर ब्रह्मांड
आपके लिए वह रास्ता खोलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सहसृजन की जीवन जिए। अब अपने जीवन को एक को क्रिएशन के रूप में देखिए। आप और ब्रह्मांड साथ मिलकर हर अनुभव रच रहे हैं। जो भी आपके सामने आता है वह आपको कुछ सिखाने या पढ़ाने आया है। वो हर परिचित को स्वीकार करे, हर चुनौती को अवसर माने और हर दिन नए इरादे से शुरू करे। अब आपकी बारी। अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को सक्रिय कीजिए। हर दिन एक इरादा रखिए, आज मैं किस ऊर्जा में रहना चाहता हूँ। अपने विचार को प्रेम, विश्वास और आभार से भरिए और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड आपके साथ है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने जीवन का सहज सृजन करता हूँ। याद रखिए दोस्तों, आप किसी सहयोग का परिणाम नहीं, आप इरादे की शक्ति का जीवंत प्राणी हो। अब समय है उस शक्ति को जगाने का और अपने जीवन को प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भरने का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।